आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का चौथा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी भूतिया हवेली का चौथा भाग। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी में क्या हुआ और पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हो पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी भूतिया हवेली के चौथे भाग में। घर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा फादर को ना मार दे। तो लारा कहती है, जब तक पापा गॉड की मंत्रित माला पहने हुए हैं वह आत्मा पापा का कुछ नहीं कर सकती। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो ज़रूर जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता था कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों को हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सभी को पहनने के लिए दे दी होती। सभी लोग कमरे में बैठ जाते हैं और रोक कर कमरे को साफ करने चला जाता है। कैट बहुत ही दुखी मन से फादर अगस्टिन के पास बैठ जाती है और इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी पादरी की आंख खुलती है और वे रॉकी रॉकी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पापा रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है। उस आत्मा ने हमें अकेला कर दिया है। उस आत्मा ने हमसे हमारे रॉकी को छीन लिया है। भाई पापा आप कहाँ जा रहे हैं फादर? डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। पादरी रोते हुए कहते हैं, बेटा जिसके 2 लड़के और पत्नी मारे गए हैं वह आदमी भले कैसे आराम कर सकता है। मुझे भी अब मर जाना चाहिए। मैं भी जी कर क्या करूँगा। और पादरी कैट के गले लग जाती है और रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए पादरी के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से यह सब हो रहा है। मैं अभागी हूँ, मुझे माफ़ कर दें। पादरी कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने क्रिस्टन नाम के व्यक्ति की मदद ना की होती तो आज यह दिन मुझे ना देखना पड़ता। असली कातिल तो मैं ही हूँ सबका। इतना कहते हुए पादरी अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हैं और कैट, लारा और नौकर रॉक को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी ना उतारने को कहते हैं। कैट काफ़ी गुस्से में है और कैट पादरी से कहती है, इस दुष्ट आत्मा को ख़त्म करना होगा जिसने हमारे परिवार को कई अस्त व्यस्त कर दिया है और हमारे परिवार के कई सदस्यों की जान ले ली। पादरी कहते हैं, मुझ में अब वो ताकत नहीं है जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं। तभी पादरी मंत्रित मिट्टी को लेकर हवेली के चारों ओर डाल देते हैं और बेटी कैट से कहते हैं, अब ये आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती और अगर घर में हम लोगों को कुछ नहीं कर सकती जब तक माला हम लोगों ने पहनी हुई है। इधर इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में नींद किसी को नहीं आती। कब तक और कैसे ऐसा ही चलता रहेगा। रात बीत जाती है, जागते जागते पता नहीं कब सवेरा हो जाता है। सुबह होते ही पादरी चर्च चले जाते हैं और अब वो घर नहीं आते, क्योंकि हवेली की दीवारों से बेटी और बेटों की चीखें सुनाई हो दे रही होती हैं। आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे पादरी के कांच में गूंज रही होती हैं सारी आवाज़ें। और एक समय आ जाता है जब पादरी को हवेली आए कई दिन बीत गए। पादरी शरीर से कमज़ोर होते जा रहे थे। इधर लाला बंद कमरे में आत्मा से मिलकर पादरी को मारने की योजना बना रही थी। कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। तो आज के लिए कहानी में इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, और इसके अगले भाग को लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। इसके लिए धन्यवाद।